यानी एपीएमसी एक्ट नहीं है, वो लागू है और वहां पे लेफ्ट के नेताओं से लड़ते हैं। तो समझ में नहीं आता है, बंगाल में मिलाई, केरल में लड़ाई, फिर केरल में लड़ाई, दिल्ली में मिलाई, तो कुल मिलाकर आप अबे दुबे चाह रहे हैं? ये भी आपके 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 यहाँ घनघोर कंफ्यूजन है। कभी उत्तर भारत वर्सेस साउथ इंडिया आपको दक्षिण भारत आप कर लेते हैं, कभी आप लोग दूसरे खेल में फंस जाते हैं, कभी लेफ्ट के साथ आ जाते हैं, कहीं लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं। क्या आप कंफ्यूज हैं या कॉन्शियसली आप कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, मैं वहां से शुरू करता हूं जहां सुधांशु त्रिवेदी जी ने बात कही थी कि द्रविड़ असम और बंग और उठ रही है तरंग। जी नहीं साहब, बेरोजगारी से युवाओं का मोह हुआ है भंग, किसान प्रताड़ना से है दंग और व्यापारी आपकी नीतियों से आ गए हैं तंग। 8 करोड़ व्यापारियों ने आज हड़ताल रखी है। सूरत सबसे बड़ा व्यापारी, सूरत में सबसे ज्यादा व्यापारी है इस देश के अंदर, गुजरात के अंदर। सूरत में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? बताइए ना, कितनी सीटें मिली सूरत के अंदर? आज देखिए चुनाव अनाउंस हो गए, चुनाव अनाउंस हो गए, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपने बोला व्यापारी तंग है, व्यापारी तंग होगा। मैं आपसे जाना हूं उस तंग व्यापारी ने सूरत में कितने सीटें कांग्रेस की झोली में डाली? कितनी डाली? अरे बदसूरत कर दिया है व्यापारी के व्यापार को इन्होंने। कर दिया होगा। आपकी बात ऊपर, आपकी बात सराखों पर, लेकिन मेरे सवाल का अबे भाई जवाब तो दे दीजिए। अबे जी, आप जैसा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता इस बात का तो जवाब देगा कि सूरत में कितनी सीटें आई आपकी? कितनी सीटें आई सूरत में आपकी? मैंने कहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। अबे जी, सूरत कर दिया हिंदुस्तान की हड़ताल, आप भी जानते हैं। अबे जी, आपके चैनल ने भी अबे जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बदसूरत कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कर दिया। ये भाजपा वालों ने सब कुछ बदसूरत कर दिया। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सूरत सबसे बड़ा व्यापारिक टाउन माना जाता है, कितनी सीटें आई आपकी? अरे बताइए ना, कितनी सीटें आई? अब आप अभी 5 राज्यों के चुनाव देखिए, जो हो गया उसकी बात, इसकी जो आएंगी उसकी बात करेंगे। अगर बीजेपी का इधर सिफर आएगा तो दिखाऊंगा मैं। पंजाब में बीजेपी हारी दिखाया हमने ना। एक सेकंड, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। सूरत में कितनी सीटें आई अबे भाई? सूरत में कितनी सीटें आई? आप बोले, अब मैं बोलूं? देखिए, मैंने आपसे 3 बार ही पूछ लिया। अच्छा सुनिए, बहुत अच्छा अबे जी कितनी सीटें आई? निवेदन है, सुनिए जवाब। अबे जी निवेदन है, जवाब सुनिए। हाँ बताइए, सूरत में कितनी सीटें आई? 234 बीजेपी लड़ी थी 0, वेस्ट बंगाल में 291 लड़ी थी 3, पुदुचेरी में 30 लड़ी थी 0, केरला में 98 लड़ी थी 1। और आगे सुन लीजिए, ये आप जो बड़ा महान नेता बता रहे हैं मोदी जी को, इन राज्यों के अलावा पंजाब में हारे, झारखंड में हारे, मध्य प्रदेश में हारे, छत्तीसगढ़ में हारे, राजस्थान में हारे, बिहार में हारे, और इस बार बिहार की जीत उन्होंने छीनी है। दिल्ली में हारे, ओडिशा में हारे, महाराष्ट्र में वो नहीं है, गुजरात में किनारे पर है, हरियाणा में बहुमत नहीं आया, गोवा से लेकर मणिपुर तक। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में हार रही है के बावजूद, मतलब आप मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, बीजेपी तो हर जगह हार रही है, कहीं जीतती नहीं है, जुगाड़ से सरकार बनाते, यही कह रहे हैं ना आप? सुधांशु त्रिवेदी जवाब। राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस खराब है, राहुल गांधी की बेहतरीन है, यही है आपकी बात अबे जी? अब देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं, जैसे आपने पूछा, चाहता हूं कि एक 10 सेकंड और दीजिए ताकि ले लीजिए। अरे आप 15 सेकंड ले लीजिए सर। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस क्यों खराब है और राहुल जी की परफॉर्मेंस क्यों बेहतरीन है? ये 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखो, इन्होंने सुधांशु जी ने कांग्रेस का प्रश्न खड़ा किया, तो सुधांशु जी इतिहास ढंग से पढ़ा कीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मातांगी हाजरा करती थी, जिसने तामलुक के जिले में वंदे मातरम का उद्घोष करके बरतानिया हुकूमत के थाने को घेरा और एक के बाद एक 3 गोलियां खाई। ठीक है। आपने अच्छा हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का उल्लेख किया। श्यामा प्रसाद हो गए सर, 15 सेकंड हो गए। सुधांशु 40 सेकंड में जवाब दें। वारिस पठान एंड जितेंद्र तिवारी, पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। वारिस, ओके, लेट सुधांशु कम इन। सुधांशु जी, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस खराब है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। पहले जरा अभय जी की बात का एक उत्तर दे दूं, उसके बाद एक कहूंगा। इन्होंने कहा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप इतिहास की बात करेंगे
तो स्वतंत्र भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कहीं भारत की पहली सरकार में नहीं आता है। और